हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का ब्रज बिहारी ब्लॉग्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। बांके बिहारी आप सब पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, सुबह में आज हम आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा शेयर करेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन में। तो आज हम उनका सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सुबह ठाकुर जी को उठा दिया था। रात को जो सुलाते हैं ना, तो सुबह उनको उठा करके, वो नाइट सूट पहने हुए थे तो उनका नाइट सूट उतार के रख दिया है और उनको एक गिलास जल और कुछ मेवा का भोग लगा दिया। क्योंकि ठाकुर जी को उठा करके ना सीधा तो नहलाते नहीं है, कुछ भोग उनको देते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चे को भी सुबह अगर उठाते हैं तो सीधा नहला तो नहीं देते ना, कुछ भोग कुछ खाने पीने को देते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा बच्चा एक्टिव हो जाता है, उसके बाद उसको स्नान कराते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ठाकुर जी को है, उनको सुबह उठा करके कुछ खाने के लिए देते हैं भोग में। अगर आपके पास लड्डू हो तो लड्डू दे दीजिए, अगर आपके पास में जो भी कुछ हो तो वो आप उनको भोग में दे दीजिए और पानी दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाए, उसके बाद तब उनको स्नान कराइए। ठीक है दोस्तों। तो ये ठाकुर जी को हमने एक पात्र में बिठा लिया, एक स्वास्तिक बना लिया और तुलसी दल डला हुआ है। अब उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो ये पंचामृत रख लिया है, घी और चीनी और दही और ये जल और ये कच्चा दूध, और ये उनकी पोशाक तैयार करके रख ली जो आज उनको धारण कराएंगे। तो ये रखी हुई है उनकी पोशाक और ये रखा हुआ है उनका अभिषेक करने के लिए पूरा। तो इससे अभिषेक करेंगे दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आगे। तो ये देखिए दोस्तों, ठाकुर जी ने हमारे ने सफेद पोशाक पूरी अपनी धारण कर ली, उनका स्नान हो चुका है। तो इस तरीके से ये पूरे तैयार हो गए हैं और ये पुष्प चढ़ा दिए, ये उनका जल और ये मेवा और ये मिश्री दाना और ये रखी है पूजा की थाली। अब ठाकुर जी की आरती करेंगे। ये धूप बत्ती जला ली और दीपक लगा लिया। अब ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह की दीपक वगैरह लग चुका है, आरती हो गई है ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की। तो लड्डू गोपाल जी को ये दूध का भोग दे दिया है तुलसी दल डाल के, क्योंकि आज सफेद चीजों का ही भोग लगता है। तो बाकी और भोग लगाएंगे, वो आप लोगों के साथ और भी शेयर करेंगे। तो अभी ये भोग दे दिया है ठाकुर जी को सुबह सुबह। और दोस्तों, आरती भी हो चुकी है, ये रखी आरती की थाली, आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो दोस्तों, आज थोड़ी जल्दी जल्दी में पूजा की है, तो अब ठाकुर जी का शाम के समय पूरा अच्छे से श्रृंगार करेंगे। अभी आज जा रहे हैं इटावा में, जो पिलुआ वाले हनुमान जी हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के सभी सदस्य जा रहे हैं ना, तो घर में ताला लगेगा। तो ठाकुर जी को ताले में तो नहीं छोड़ते हैं, या तो घर पे कोई होता तो छोड़ते हैं। अब घर पे कोई नहीं है तो ठाकुर जी भी हमारे साथ जाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे मंदिर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम उनको मंदिर लेके जाएंगे, तो हम भी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी भी दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी मंदिर में दर्शन कराएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पिलुआ वाले हनुमान जी के मंदिर में। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और ठाकुर जी ने भी दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, पिलुआ वाले हनुमान जी का पूरा ब्लॉग हम अपने ब्रज बिहारी ब्लॉग्स पर शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग दर्शन कर लिए, ये हैं पिलुआ वाले हनुमान जी। तो दोस्तों, अब हम दर्शन करके जाएंगे घर, फिर आप लोगों से घर पहुँच के मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर से, और ठाकुर जी को उनके आसन पर बिठा दिया है और उनको ये फल का भोग लगा दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, दोपहर का ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, दाल और चावल और रोटी, और ये है दूध भात। दूध भात भी आज लगाया है, क्योंकि ये भी सफ़ेद कलर का है, सफ़ेद ही है, इसलिए इसका भी भोग लगाया है। ठाकुर जी को दूध भात बहुत पसंद है, तो ये दूध भात का भोग लगाया है दोस्तों। ये लग गया है ठाकुर जी का भोग, इसमें तुलसी दल भी डला हुआ है भोग में। तो ये देखिए दोस्तों, दोपहर में लगाया था ठाकुर जी का भोग, उसके बाद अब ठाकुर जी का लगाया है ये छेने की मिठाई से भोग, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को सभी सफ़ेद मिठाइयों का ही भोग लगाया जाता है। तो ये सफ़ेद मिठाई में छेने का भोग लगाया है ठाकुर जी को। तो ये देखिए दोस्तों, ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद करेंगे खीर की तैयारी शाम के लिए, जो चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे खीर। तो अब खीर बनाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे शाम का दिया, फिर आप लोगों से आरती करते हैं, उस समय आप लोगों से मिलते हैं।
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों खीर बनने के लिए रख दिए, अभी बन रही है खीर, तब तक लगा लेते हैं, तब तक ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। तो ये आरती की थाली तैयार कर ली है, धूप बत्ती और दीपक। तो ठाकुर जी की कर लेते हैं आरती, फिर आरती कर लेते हैं दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए खीर बन चुकी है भोग के लिए, लेकिन दोस्तों बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। तो चंद्रमा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब छत पर ऊपर तो लेके नहीं जाएंगे खीर, अपनी बाहर बालकनी में ही रखेंगे खीर को, और वहीं अपने ठाकुर जी को भी बालकनी से ही चंद्रमा के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों ये खीर बन गई है। आज खीर का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी गई है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे दूध और चावल से बनी खीर रखी जाती है, जिससे चंद्रमा की किरणें खीर पे पड़ती हैं। इन किरणों के माध्यम से अमृत की वर्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि खीर में औषधीय गुण भी आ जाते हैं। कुछ भी हो, मैं इतने वर्षों के अनुभव के आधार पे ये तो कह सकती हूँ कि इस दिन खीर का स्वाद निश्चित रूप से बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, खीर का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों अब हम अपने ठाकुर जी को कराएंगे चंद्रमा के दर्शन और खीर रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग बालकनी में आ चुके हैं और स्टूल पे ठाकुर जी को बिठा लिया और ये रख ली है खीर। क्योंकि छत पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए आज छत पे नहीं गए। आज चंद्रमा अपनी बालकनी से देखेंगे और ठाकुर जी को भी दिखाएंगे। तो दोस्तों चंद्रमा देखने के बाद फिर हम लोग आएंगे अंदर और ठाकुर जी को भी लाएंगे। फिर ठाकुर जी को रात्रि की सुलाने की उनकी तैयारी करेंगे, उनकी ये सारी पोशाकें चेंज करेंगे, उनको नाइट सूट पहनाएंगे और फिर उनको सुलाएंगे दोस्तों। तो और ये खीर को रात भर वहीं रखा रहने देंगे बाहर ही। उसके बाद सुबह इसका भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, फिर घर के सभी सदस्य इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने शरद पूर्णिमा अपने ठाकुर जी के साथ इस तरीके से मनाई। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा शरद पूर्णिमा का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।